सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पढ़ाई, काम और सेटलमेंट एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड लेवल सिस्टम के अंडर कनेक्टेड होते हैं। यूके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्टडी डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म करियर पाथवे है। यूके का स्टडी वीजा एंट्री रूट बैचलर्स के लिए काफ़ी क्लियर और सिंपल होता है। अगर आप 12th पास हो तो आप डायरेक्टली यूके स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस रूट का बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है कि बैचलर्स के बाद आपके लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, ग्रेजुएट रूट और उसके बाद वर्क वीजा और परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो करियर फोकस बैचलर्स फील्ड कॉमनली चूज की जाती हैं उनमें बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशंस जैसे कोर्सेज आते हैं। ये सारे कोर्सेज गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों में अवेलेबल होते हैं और लीगली वर्क परमिट रूट को सपोर्ट करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो यूके में गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दोनों में बैचलर्स डिग्री मोस्टली 3 साल की होती है। ये ड्यूरेशन स्टूडेंट वीजा के अंडर फुली वैलिड होती है और डिग्री कंप्लीट होने के बाद ग्रेजुएट रूट वर्क परमिट प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी समझना जरूरी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए यूजुअली 12th में अराउंड 50 to 60% मार्क्स पर भी एडमिशन पॉसिबल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ मैंडेटरी होता है। आइल्स रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों में अप्रॉक्स 5.5 to 6 होती है। यूके में इंटेक्स नॉर्मली सितंबर इंटेक और जनवरी इंटेक होते हैं। सितंबर इंटेक सबसे बड़ी होती है जिसमें मैक्सिमम कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज अवेलेबल होती हैं, जबकि जनवरी इंटेक में ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड होते हैं। फीस को क्लियरली सेपरेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स ट्यूशन फीस अप्रॉक्स 12 से 16 लाख रुपए पर ईयर होती है। एग्जाम्पल्स जैसे यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम न्यूमन यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, यूजुअली 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बिजनेस प्रोग्राम्स और रेजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए यूके में एक सेंट्रल सिस्टम यूज होता है जिसका नाम है यूसेस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एडमिशन सर्विस। यूसेस यूके का ऑफिशियल क्रेडिबल एडमिशन पोर्टल है जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जनरली पासपोर्ट, 10th-12th मार्कशीट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, आइल्स स्कोर कार्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एकेडमिक रेफरेंसेस सबमिट करने होते हैं। एकेडमिक रेफरेंस एक रिकमेंडेशन लेटर होता है जिसमें टीचर या कॉलेज आपकी पढ़ाई और एकेडमिक बिहेवियर को सर्टिफाई करता है। प्रोफाइल इवैल्यूएशन होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर ईमेल के थ्रू इशू करती है। एडमिशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको अपना ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल या सिक्योर पेमेंट लिंक प्रोवाइड करती है। इस स्टेज पर आपको इनिशियल ट्यूशन डिपॉजिट पे करना होता है जो यूजुअली 2 से 4 लाख रुपए के बीच में होता है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको CAS यानी कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज इशू करती है। CAS मिलने का मतलब आप यूके स्टूडेंट वीजा के लिए फुली एलिजिबल हो चुके हो। यूके स्टूडेंट वीजा के लिए एप्लीकेशन यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी gov.uk पर ऑनलाइन अप्लाई होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको VFS ग्लोबल के सेंटर पर बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। नॉर्मली बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल जाती है। वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियली रिक्वायर्ड होते हैं उनमें पासपोर्ट, CAS लेटर, ट्यूशन फीस पेमेंट प्रूफ, लिविंग कॉस्ट के लिए फाइनेंशियल प्रूफ अप्रॉक्स 25 से 30 लाख रुपए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आइल्स सर्टिफिकेट और टीवी टेस्ट रिपोर्ट शामिल होती है। यूके स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फीस 524 पाउंड्स होती है जो अप्रॉक्स 60 से 62 हज़ार रुपए के आसपास पड़ती है। वीजा प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली 3 से 6 हफ्ते का होता है। वीजा डिसीजन आपको ईमेल के थ्रू मिलता है और अप्रूव्ड वीजा के साथ पासपोर्ट रिटर्न होता है। यूके पहुंचने के बाद आपके वीजा डिसीजन लेटर में एक पोस्ट ऑफिस या कलेक्शन पॉइंट मेंशन होता है जहां से आप अपना BRP यानी बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कलेक्ट करते हैं।
उसके बाद यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट कंप्लीट होता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है और नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई किया जाता है। ये सारे स्टेप्स यूके में लीगली काम स्टार्ट करने के लिए मैंडेटरी होते हैं। स्टडी के दौरान आप लीगली 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क और वैकेशंस में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। कॉमन पार्ट टाइम जॉब्स रिटेल स्टोर्स, कैफेज, वेयर हाउसेज, कैंपस जॉब्स, लाइब्रेरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स होते हैं। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट रूट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके लिए अलग से कॉलेज या एम्प्लॉयर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप यूके के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करते हो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट जो gov.uk है। ये वर्क परमिट 2 साल के लिए होता है और इस पीरियड में आप किसी भी स्किल लेवल की जॉब कर सकते हो। इस 2 ईयर पीरियड के अंदर अगर आपको स्किल्ड रोल मिल जाता है आपके कोर्स फील्ड से रिलेटेड, तो आप अपना वीज़ा स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के थ्रू होता है। एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, BRP, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और जॉब ऑफर के बेसिस पर वीज़ा अप्लाई होता है। ग्रेजुएट रूट से स्किल्ड वर्कर वीज़ा कन्वर्जन के लिए एप्लीकेंट खुद अप्लाई करता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। फ्रेश ग्रेजुएट्स की स्टार्टिंग सैलरी फील्ड के हिसाब से अप्रॉक्स 24 से 32 लाख रुपए पर ईयर के इक्विवेलेंट होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ और भी ग्रो करती है। यूके में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ILR यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ही फाइनल रूट होता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर 5 साल कॉन्टिन्यूअस लीगल स्टे और वर्क कंप्लीट होने के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके इसलिए एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन माना जाता है क्योंकि यहाँ डिग्री, वर्क परमिट और सेटलमेंट एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क के अंडर लिंक्ड होते हैं। अगर प्लानिंग सही हो, कोर्स प्रैक्टिकल हो और प्रोसेस लीगली फॉलो की जाए तो यूके सिर्फ एक स्टडी ऑप्शन नहीं बल्कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म करियर डेस्टिनेशन बन सकता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम वो डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।